नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर अर्पणा। स्वागत है आप सब लोगों का आपके अपने चैनल में। दोस्तों, इस चैनल में हम लोग बात करते हैं कि कैसे होम्योपैथी की दवाइयां हमें अलग अलग मेडिकल कंडीशंस में मदद कर सकती है। और दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे प्लूरोडायनिया के बारे में। तो प्लूरोडायनिया इस बात का मतलब है कि आपके लंग्स की जो लाइनिंग होती है उसका अगर इन्फ्लेमेशन हो जाए या वो मसल्स जो आपके रिब्स के साथ कनेक्टेड हैं, अगर उसमें आपको इन्फ्लेमेशन हो जाए तो उसके कारण हो सकते हैं प्लूरोडायनिया। प्लूरोडायनिया का मतलब है कि छाती में दर्द होना, और जो दर्द है एकदम एक्यूट होता है, बहुत सिवियर पेन होता है। ऐसा लगता है छाती एक्सपैंड नहीं कर पा रहे, सांस नहीं ले पा रहे हैं, जिसको हम प्लूरिटिक चेस्ट पेन भी कहते हैं। सांस लेने के टाइम लगता है कि कोई आयरन हैंड से छाती को पकड़ा हुआ है और छाती एक्सपैंड नहीं हो पा रही है। तो मायोकार्डाइटिस के जैसे सिम्टम्स होते हैं, ऐसा हमें प्लूरोडायनिया में देखने को मिलता है। इसके साथ साथ एब्डोमिनल पेन भी हो सकता है, इसके साथ बुखार, सर में दर्द और बॉडी पेन, ये भी सिम्टम्स देखने को मिल सकते हैं। बात करेंगे प्लूरोडायनिया के क्या है होम्योपैथी की दवाइयाँ। तो दोस्तों, अगर आप लोग मेरे चैनल में नए हैं तो वीडियो को देखने से पहले अवश्य चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को प्रेस कर दे, ताकि आप कोई भी इंफॉर्मेशन होम्योपैथी के बारे में मिस नहीं करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक, प्लूरोडायनिया एंड द होम्योपैथिक मेडिसिन्स। तो दोस्तों, ये जो प्लूरोडायनिया है या जो इन्फ्लेमेशन ऑफ द लाइनिंग ऑफ द लंग्स या जो रिब्स में मसल्स हैं, रिब्स को कनेक्टिंग मसल्स हैं, उसमें इन्फ्लेमेशन होना, ये क्यों होता है? तो ये हो सकता है वायरल इन्फेक्शन के वजह से, इसलिए इसको हम वायरल माइएल्जिया के नाम से भी जानते हैं। दोस्तों, इसको बॉर्नहोल्म डिजीज़ के नाम से भी जाना जाता है या क्लैस्प चेस्ट ऐसा भी इसको बोलते हैं। क्यों? क्योंकि ऐसा लगता है कि छाती को किसी ने आयरन हैंड से एकदम पकड़ रखा है, तो सांस नहीं पेशेंट ले पा रहा है। तो इसके लक्षण होते हैं एक्यूट चेस्ट पेन, प्लूरिटिक चेस्ट पेन। जब सांस लेते हैं तो इसमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, छाती ऐसा लगता है सांस ले नहीं पा रहे हैं, छाती को सपोर्ट करना पड़ेगा, इतना ज़्यादा पेन होता है। इसके साथ साथ हो सकता है बॉडी एक हो, फीवर हो, सर में दर्द हो, पेट में दर्द हो, इस प्रकार के सिम्टम्स भी हमें देखने को मिलता है। प्लूरोडायनिया हो सकता है एपिडेमिक कंडीशन में भी ऐसे सिम्टम्स आए, और ऑल्दो जो प्लूरोडायनिया है ये लंग्स की लाइनिंग की इन्फ्लेमेशन होती है, बट एपिडेमिक केसेस में हम ये भी देखते हैं कि जो मस्कुलर इन्फ्लेमेशन है उसके वजह से भी प्लूरोडायनिया के सिम्टम्स आते हैं। तो अब हम बात करते हैं, अगर ऐसे प्रॉब्लम हो रही है तो इसमें होम्योपैथी की कौन सी दवाइयाँ हैं जो आपको मदद कर सकती है। दोस्तों, हमारी होम्योपैथी की सबसे पहली मेडिसिन प्लूरोडायनिया के लिए है रैननक्यूलस बल्बोसस। तो रैननक्यूलस बल्बोसस आपको तब कंसिडर करना है जब प्लूरोडायनिया का पेन जो है वो आपको लेफ्ट साइड में ज़्यादा हो रहा है, लेफ्ट साइडेड प्रॉब्लम आपको हो रही है। और दोस्तों, जो वेदर चेंज होता है उस टाइम पे भी प्रॉब्लम ज़्यादा हो, तो ऐसे में हम रैननक्यूलस बल्बोसस मेडिसिन का प्रयोग कर सकते हैं। दूसरी हमारी मेडिसिन है सिमिसिफ्यूगा। सिमिसिफ्यूगा को हम एक्टिया रेसिमोसा के नाम से भी जानते हैं। सिमिसिफ्यूगा में हम देखते हैं कि जो प्रॉब्लम है ये राइट साइडेड है, यानी राइट साइडेड प्लूरोडायनिया हो रहा है। ज़्यादातर ये हिस्टेरिकल फीमेल के लिए एक बहुत अच्छी मेडिसिन है। यूटेराइन सिम्टम्स साथ में है या हिस्टीरिया के सिम्टम्स आ रहे हैं, ओवेरियन सिम्टम्स हैं, एंड राइट साइडेड प्लूरोडायनिया है, तो इसमें हम जो हमारी मेडिसिन सिमिसिफ्यूगा है इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों, नेक्स्ट हमारी मेडिसिन है आर्निका। आर्निका में हम देखते हैं एक ब्रूस्ड मस्कुलर सोरनेस पेशेंट को होता है, किसी तरह के भी मूवमेंट से प्रॉब्लम बढ़ जाती है, कंप्लेंट्स बढ़ जाती है, और पेशेंट एकदम से स्टिल रहे तो उसको लगता है थोड़ा बेटर है, बट जो ही मूवमेंट कोई किया तो प्रॉब्लम होती है, बेचैनी होती है, रेस्टलेसनेस होती है, और पूरे बॉडी में एक सोरनेस का एहसास होता है। तो ऐसे सिम्टम्स होते हैं आर्निका के।
दोस्तों नेक्स्ट हमारी मेडिसिन है ब्राइनिया। तो ब्राइनिया में भी हम देखते हैं कि एक प्रॉब्लम जो है वो मूवमेंट से बढ़ती है, पर ब्राइनिया में हार्ट प्रेशर से आराम आता है। यानी पेशेंट को जहाँ भी प्रॉब्लम हो रही है वहाँ अगर हार्ट प्रेस किया जाए, उस जगह को दबाया जाए, तो पेशेंट बेटर फील करता है। बट आर्निका में पेशेंट एकदम सामने किसी को आने ही नहीं देगा, वो एरिया बिल्कुल टच नहीं हो, ऐसा आर्निका में होता है। ब्राइनिया में हम देखते हैं कि अफेक्टेड साइड में पेशेंट जब करवट लेके लेटता है तो उस टाइम पे उसको थोड़ा बेटर फील होता है, यानी हार्ट प्रेशर से पेशेंट बेटर फील करता है। दोस्तों अगली हमारी मेडिसिन है ग्वेकम। अगर हम देखें कि ट्यूबरक्यूलोसिस के साथ साथ प्लूरोडाइनिया के सिम्टम्स आए हैं, तो ऐसे में जो हमारी मेडिसिन ग्वेकम है ये आपको बहुत अच्छा मदद कर सकती है। दोस्तों अगली हमारी मेडिसिन है रस रेडिकन्स। कई बारी हम देखते हैं कि ये जो प्लूरोडाइनिया का दर्द है ये आपके कंधों तक आता है, आपके शोल्डर्स तक जाता है। तो अगर शोल्डर्स तक, हाथों तक दर्द आ रहा है तो ऐसे में रस रेडिकन्स मेडिसिन आपको मदद कर सकती है। दोस्तों नेक्स्ट हमारी मेडिसिन है गौथेरिया। गौथेरिया के बारे में मैंने आप लोगों को पहले भी बताया है कि अगर आप लोगों को कोई मायोसाइटिस हो रहा है या मस्कुलर इन्फ्लेमेशन हो रहा है तो उसके लिए एक अच्छी मेडिसिन, तो अगर एंटीरियर मीडियस्टाइनम यानी कि आप लोगों को छाती के सामने की तरफ अगर दर्द ज़्यादा हो रहा हो या प्रॉब्लम ज़्यादा हो रही हो, स्टिफनेस का महसूस हो रहा हो, तो ऐसे में गौथेरिया मेडिसिन का प्रयोग किया जा सकता है। तो दोस्तों ये थी हमारी होम्योपैथी की कुछ बहुत ही बेहतरीन दवाइयाँ जो कि प्लूरोडाइनिया में आपको मदद कर सकती है। मैं उम्मीद करती हूँ कि अभी जो इन्फॉर्मेशन मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया, छाती में दर्द, वायरल इन्फेक्शन के वजह से या प्लूरोडाइनिया के बारे में, आपने इसको पसंद किया है तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना एंड चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलें। दोस्तों अगर आप लोग चाहते हैं मेरे से अपॉइंटमेंट बुक करना तो आप बहुत ही आसानी से ऐसा कर सकते हैं। आप मेरे वेबसाइट drarpana.com पे जाएं और वहाँ पे आप बड़ी ही आसानी से अपना अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। दोस्तों आप मेरे ऑफिस के नंबर पे व्हाट्सएप के माध्यम से भी मैसेज भेज सकते हैं और आप लोगों को अपॉइंटमेंट बुक करने के स्टेप्स के बारे में बता दिया जाएगा। दोस्तों अगर आप लोग चाहें तो ऐप के माध्यम से डायरेक्टली फ़ोन पे भी बात कर सकते हैं। तो सारी डिटेल्स आप लोगों को नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, आप इसे देख सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, स्वस्थ रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।